हम लोगों का प्रश्न है 459 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए 459 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 459 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा, 2, 3, 5, 7 और इसी तरह से आगे होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह जो संख्या है इस 2 से कटेगी। तो इस 2 से कटने का नियम होता है, ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या की इकाई के अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8 रहता है तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 9 है, जो देखिए यहाँ पर कहीं भी नहीं मिल रहा है, इसलिए यह संख्या इस 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे कि यह जो संख्या है इस 3 से कटेगी। तो इस 3 से कटने का नियम होता है, ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं 3 से कटता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इस 4 में इस 5 को जोड़ेंगे तो 9 होगा और 9 में इस 9 को जोड़ेंगे तो 18 होगा। तो 18 जो संख्या है वह 3 से कट जाती है, इसलिए यह भी संख्या इस 3 से कट जाएगी। तो चलिए इस संख्या को इस 3 से कटाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा और हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना भी सीखिएगा। देखिए यहाँ पर पहले 4 है तो 4 से कम एक बार में 3 ले जाएंगे और इस 4 में से इस 5 के पास एक हासिल चला जाएगा तो यह 15 हो जाएगा। तो यह 15 इस 3 से 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 5 15 होता है। और यह 9 इस 3 से 3 बार में कट जाएगा क्योंकि तितरी के 9 होता है। देखिए यह भी संख्या अभी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको अभी 3 से कटाते हैं। देखिए यहाँ पर पहले 15 है तो यह 15 इस 3 से 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 5 15 होता है। और यह 3 इस 3 से एक बार में कट जाएगा क्योंकि 3 इकाई 3 होता है। देखिए यहाँ पर 51 आ गया तो यह संख्या अभी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 3 से कटाते हैं। देखिए यहाँ पर पहले 5 है तो 5 से कम एक बार में 3 ले जाएंगे और इस 5 में से इस 1 के पास 2 हासिल चला जाएगा तो यह 21 हो जाएगा। तो यह 21 इस 3 से 7 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 7 21 होता है। देखिए यहाँ पर 17 आ गया तो 17 एक खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 को 17 से कटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगी। अब कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे 459। देखिए 459 जो यह संख्या है 1 2 3 3 बार 3 से कटा है और एक बार 17 से कटा है। तो इन सभी को यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, यही इस 459 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया। अब इसको घातांकीय रूप में लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 कितनी बार आया है, 1 2 3। 3 जो है ना दोस्तों यह 3 बार आया है, इसलिए क्या करेंगे 3 की घात 3 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 17 एक बार आया इसलिए 17 की घात 1 लिखेंगे। तो यही घातांकीय रूप में हो गया।